हेलो 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 हे गाइस ऑफ स्मॉल साइज। मैं आपका दोस्त अनुपम दुबे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस में स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। गाइस आज हम लोग क्लास 9 से रिलेटेड चैप्टर फर्स्ट से आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से इर्रेशनल नंबर को, बोले तो अपरिमेय संख्या को, नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको बताने जा रहा हूं आज मैं। ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल ले लिए जाए जिसके थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे और आपके पास जो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, ठीक है, वो होने चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा कंपास की हेल्प लेंगे हम लोग, स्केल की हेल्प लेंगे, ठीक है, पेंसिल भी रख लेना या पेन से भी काम चल जाएगा आपका। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है ना, इस तरीके के नंबर आ जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये सब कैसे हैं, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। हुआ स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना लिखा हो तो वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। तो इस तरीके के नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। भैया रियल नंबर लाइन पे कोई भी एक यूनिक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रहे। और यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब वो या तो रेशनल होगा, वो या तो फिर इरेशनल होगा। क्लियर। क्योंकि डेफिनेशन में आपने ये पहले ही पढ़ लिया है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है ना। तो रियल नंबर किसको बोलेंगे आप, रेशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन होता है, जो सेट होता है, उसी क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब रियल नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो एक यूनिक इरेशनल या फिर रेशनल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। चलिए तो मैं आज की बात को शुरू करूंगा इरेशनल नंबर से। ठीक है ना। यानी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। देखिए सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना। आपके पास स्केल होगी, आप स्केल से ड्रा करेंगे, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर इस पे आ जाते हैं। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसके बीच में मिड पॉइंट को लेट कर लेना, ये मिड पॉइंट है, ये होगा 0 आपका। ठीक है ना। इसी के रिस्पेक्ट में चलना शुरू करते हैं, ये आपका घर है, ठीक है ना, यहीं से चलना शुरू करना आपको। चलिए चलेंगे, यहां से कैसे चलेंगे, सपोज दैट √2 को दिखाना है कि नंबर लाइन पे कहां होगा, तो आप एक एक यूनिट, अब वो कितनी भी लेंथ हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, कितनी भी हो जाए। अब स्केल पे आप एक को एक यूनिट मान सकते हो, एक सेंटीमीटर को भी एक यूनिट मान सकते हो, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर एक ही आएगा। ठीक है ना। तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, एक एक सेंटीमीटर क्या मान लेते हैं, एक एक यूनिट मान लेते हैं। ठीक है ना। चलिए तो 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानते हैं। सपोज हमारे लिए 1 सेंटीमीटर इतना है 1, इतने ही गैप पे आगे ड्रा करेंगे, अगली यूनिट 2, फिर अगला कितना हो जाएगा होगा ये 3, ठीक है ना। आगे ऐसे चलता रहेगा, ये हो जाएगा 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा, सेम इतनी लेंथ, ध्यान रखें। -1, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है भैया, आपके पास स्केल होगी, आप स्केल ड्रा करेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। क्लियर बात सबको। उसके बाद अगर √2 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले इसको तोड़ के लिखेंगे कैसे, स्क्वायर रूट के अंदर, यहां मैं लिख के दिखा रहा हूं, किसी भी ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल की, तो आपको पता है कि अगर मैं इस साइड को 1 लेट कर लेता हूं 1 और इसको भी 1, तो सोच के बताइए ये हाइपोटेनस कितना होगा, ए बी सी, वर्टेक्स को लेट कर लिया ABC। अगर हमने इसको 1 कह दिया, इसको 1 कह दिया, कितना होगा, बोलो। क्योंकि आपको पता हाइपोटेनस स्क्वायर यानी AC स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, किसी को परपेंडिकुलर बेस कह सकते हो आप, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, 112। हमें AC चाहिए भैया, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस साइन के साथ दूसरी तरफ क्या लग जाता है, जितना भी लिखा है इस पे रूट लग जाता है, ठीक है हुआ। तो हमें AC है, AC क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं इसलिए प्लस साइन कंसीडर करेंगे, तो ये प्लस का √2 या फिर प्लस हटा दो कोई मतलब है नहीं, प्लस लिखो या ना लिखो वो इंट्यूटिवली पता होता है कि प्लस लिखा हुआ है तो ये √2 हो जाएगा, ठीक। तो AC की लेंथ जो है वो √2 आ गई कि नहीं आ गई, बोलो बोलो बोलो, AC लेंथ कितनी आ गई, √2 आ गई, तो कुछ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब AC अगर इस पूरी चीज को यहां कहीं चिपका दें तो काम बन जाएगा, हमें नंबर लाइन पे √2 को दिखाना है तो नंबर लाइन पे इसका यूज कर लेंगे बस, ठीक है ना। यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज नंबर लाइन पे किस तरीके से करेंगे, तो आप यहीं से चलेंगे, हमने कहा था इस पॉइंट को C मान लीजिए, ऐसे उठा के रखिए यहाँ पे C को, ठीक है ना, ऐसे C को O पे रखिए, B को यहाँ 1 यूनिट पे कर दीजिए, ठीक है, 1 यूनिट के बाद B हो जाएगा, तो ये हो गया आपका C पॉइंट, समझाने के लिए मैं कह रहा था, C यहाँ हो गया B, ठीक है ना, तो ये हो गया 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई 1 यूनिट। अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपके पास कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, कितने बड़े हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, देखिए 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, अभी ध्यान रखना 90 डिग्री एंगल फॉर्म करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। इस पॉइंट को सेंटर लेट करते हुए, ठीक है ना, किसी भी रेडियस का आर्क लगाइए, इधर सेंटर लेट किया, आर्क लगा दिया ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे, अब परपेंडिकुलर ड्रा करना आता होगा, फिर उतने ही रेडियस का आर्क, एक बार इसको सेंटर लेट करके ऐसे जाएं और एक बार इसको सेंटर लेट करके जाएं, ऐसे लगाएंगे आप, ठीक, लगा लिया होगा ये ऊपर में। फिर इन दोनों को सेंटर लेट करते हुए उतनी रेडियस का आर्क लगाइए, यहाँ से एक बार इससे जाएं ऐसे करके जाएं और यहाँ से भी आर्क लगाइए ऐसे, मतलब मैंने ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब इस पॉइंट को यहाँ से मीट कर दीजिए बी से, और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 1 यूनिट, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 1, अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर लेट किया तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर ही लेट करना है, ध्यान रखना, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेट कर दिया, ठीक, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ लगभग यही, इस पॉइंट को लेट कर लिया हमने क्या भैया A, बोलो हाँ या ना। अब AC लेंथ ही कितनी थी यहाँ पे, AC लेंथ √2 आई थी, AC को मीट कर दो, A और C, यानी यहाँ O है, उसी को हमने C लेट किया था, उसी पे रिप्लेस किया था उसको, देखिए ये पॉइंट, ये 90 डिग्री, क्लियर बात। अब AC कितना हो गया, ये 1, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट हो गया, तो AC कितना हो गया √2, बोलो हाँ या ना, देखो हमने यहाँ पे दिखा है AC कितना आ गया √2, लेकिन AC हमें √2 तो नंबर लाइन पे चाहिए ना, √2 जो डिस्टेंस है वो नंबर लाइन पे होनी चाहिए, जब 2 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वैल्यू कितनी आती है भैया, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इतनी आएगी 1.414 के आसपास, मतलब ये 1 से बड़ी है 2 से छोटी है ना, ये वैल्यू जो है √2 की, ये 1 से ग्रेटर है 2 से लेस है, क्लियर। तो क्या करें, अगर ये पॉइंट A यहां कहीं चला जाए तो काम बन जाए, भैया ये लेंथ ऐसे घुमाओ, ऐसे यहाँ पे फिक्स रख दो इसको सेंटर लेट करते हुए, ठीक है ना, इसको फिक्स रखो, इसे घुमाओ, चलो ये घूमता हुआ O, यानी OA को घुमाओ, OA चाहे CA कह लो, बात देखिए हमने यहाँ से इसको ट्रांसफर किया है यहाँ पे समझाने के लिए, तो ऐसे घुमाओ, ऐसे A यहाँ आ जाए, अगर ये लेंथ ऐसे घूमती हुई यहाँ आ जाए, देखो ध्यान से, ये तो CA यहाँ आ गया, A पॉइंट यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ √2 है, ये लेंथ √2 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी √2, भैया यही तो है, देखो अगर सपोज दैट मैंने इस लेंथ को मार्कर से रिप्रेजेंट किया, ये √2 है, ये कितनी है √2, तो ये चाहे जहां रहे मार्कर इसकी लेंथ कितनी होगी √2 ही होगी ना, तो हमने इस पे कर दिया इसको बस। तो कैसे करेंगे, इसको सेंटर लेट करते हुए, देखिए इसको सेंटर लेट करते हुए इतनी रेडियस का, यानी OA रेडियस का, OA कह लो या फिर CA कह लो, आप देखिए, ठीक है, OA रेडियस का एक आर्क लगाइए ऐसे, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका, जहां भी इसको आके इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, यहां इंटरसेक्ट करेगा, देखिए ऐसे ऐसे, यहां, क्लियर बात सबको। ये पॉइंट O से इस पॉइंट तक, A मान लो यहां आ गया, चलो A आ गया यहाँ पे, वहां से खिसक के यहां चला है, तो OA डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया, OA यहाँ √2 थी, या CA कह लो इसको, तो OA यहां भी कितनी रहेगी √2 ही रहेगी ना, यानी O से इस नंबर लाइन पे जो पॉइंट A है वहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई √2, तो ये पॉइंट आ गया नहीं आ गया √2, बोलो है ना, यानी A पर कौन सा पॉइंट होगा √2 होगा, कोई डाउट। और √2 की वैल्यू हमने कहा
1 से बड़ी है, देखो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो सही तो है। देखो 1 से बड़ी आ रही, 2 से छोटी आ रही। क्लियर बात सबको? मतलब हमने भाई हैंड ड्रा कर दिया ऐसे विदाउट इंस्ट्रूमेंट, तब भी ठीक ठाक आ रहा है। तो आप अगर इंस्ट्रूमेंट से करेंगे तो और अच्छा आएगा, एग्जैक्ट आएगा आपका। क्लियर हो रही बात सबको? तो √2 रिप्रेजेंट करना समझ में आ गया। √2 आ गया है, तो अब √3 कर लेते हैं, ठीक है ना। √2 की हेल्प से करेंगे √3 को। देखिए √3 कैसे होगा, इसमें आपको ये ढूंढना होता है कि इससे पहले किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसी में तोड़ लेते हैं इसको। तो 1 का ही बन रहा है, देखिए 1 का, ठीक है ना। या फिर इसको लिख दो 1 कम करके, इससे 1 कम करो, उस पे रूट लगा दिया करो, 1 कम करके रूट लगाओ। तो 3 से 1 कम करो 2 आ जाएगा, 2 पे √2 लगा दो, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट के अंदर ये लिख सकते हैं 3 को, बोलो। तो √2 डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है ना, और 1 का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ये पूरा आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, हाइपोटेनस की लेंथ आ जाएगी। क्लियर? तो राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रा करना है। अब देखिए यहां से O से A तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, √2, बोलो हाँ या ना, ये √2 हो गया। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, फिर से 1 यूनिट का ही, इतनी लेंथ का, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो। अब परपेंडिकुलर ड्रा करना आपको आ गया होगा, मैं डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल दिखाते हुए ड्रा कर दे रहा हूं, 1 यूनिट। क्लियर बात सबको? अब फिर O से इस पॉइंट को मिला दो यहाँ पे, OA, मान लो इसको B मान लेते हैं एक बार, OB हो गया, क्या हो गया, OB। अब इस ट्राइंगल को देखो भैया, OAB को, इस सांप वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखना, OAB राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये √2 यूनिट, ये AB 1 यूनिट है, ठीक है ना। तो ये OB कितना हो जाएगा, देखो यहां से इस ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल OAB, OB स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर भैया, 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी है, √2, √2 का स्क्वायर प्लस AB कितना, 1 यूनिट है भैया, 1 का स्क्वायर, OB स्क्वायर यानी OB हाइपोटेनस है, हमें OB चाहिए ना कि OB का स्क्वायर चाहिए। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट खा जाता है, जो अंदर बाहर निकल गया जाता है 2, 1 का स्क्वायर 1, ये 3 आ गया। तो OB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 3। हमें OB चाहिए, स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस साइन के साथ, माइनस साइन कंसीडर नहीं करते क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्लस का √3 आ गया नहीं, यानी OB लेंथ √3 हो गई। OB लेंथ जो है भैया यहां से OB, ये किसके इक्वल आ गई, √3 के। तो अगर ये O फिक्स हो जाए और B पॉइंट कहां चला है, इस नंबर लाइन पे चला है, इस नंबर लाइन पे चला है, तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो O से B तक की जो डिस्टेंस है वो √3 हो जाएगी। √3 की आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है 1.732, नहीं पता है तो नोट करते रहिए। जब यहां से आप इसको परपेंडिकुलर ड्रा करें ऐसे ढींगची का, देखो यहां ये 1 से बड़ी वैल्यू है और 2 से छोटी है कि नहीं, तो यही होगा यहाँ पे, देखो ऐसे इस पॉइंट को सेंटरलेट करते हैं, सेंटरलेट करना, और O से B तक रेडियस का एक आर्क खींचना है आपको, जो नंबर लाइन को जहां इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, बोलो √3 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि OB डिस्टेंस कितनी है, √3 के इक्वल है, तो ये हो गई √3। चलो इसको गिरा ऐसे ढींका चिका, इसको सेंटरलेट करो पॉइंट O को, और B तक ऐसे खींचो ऐसे कंपास को अपने, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी रेडियस, इतनी रेडियस का आर्क लगाइए, आर्क या सर्किल ड्रा कर दिए, क्या मतलब, इधर से कोई मतलब है नहीं, तो यहां से ऐसे ढींका चिक्का ज्यादा दूर चला जा रहा है ऐसे, ठीक। यहां पे ये पॉइंट जो भी होगा आपका, ये वाला यही पॉइंट हो गया आपका B, यही पॉइंट क्या हो गया, B हो गया। और O से B तक की डिस्टेंस, O से B तक की डिस्टेंस जो भी है, OB डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस दिया, ठीक है। यही डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगी, √3 को। इसी तरीके से आप सर जी √4 को करके दिखाइए, √4 क्या है भैया, 2 ही है, तो डायरेक्ट 2 तक O से ये पॉइंट 2 तो पता ही है आपको, तो O से इस पॉइंट को मान लो C मान लो, तो O से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो उसको ड्रा करने की जरूरत नहीं हो, तो डायरेक्ट लिखा हुआ रेशनल हो गया, ठीक है ना। √5 की बात कर लेते हैं, देखो एक और दिखा देते हैं हम आपको। √5 कैसे करेंगे, √5 के को इस तरीके के नंबर में तोड़ो जिसमें एक परफेक्ट, एक कम करके उसका रूट लेके स्क्वायर कर दो, ठीक। देखो कैसे, 5 से यहां लिख देते हैं इसको,
स्क्वायर रूट ऑफ 5 को क्या लिखेंगे बताइए? एक कम करो पहले 5 से, 4 आएगा, 4 का रूट का स्क्वायर कर दो, सीधी सी बात खत्म। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सब में ऐसे ही करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखें। तो रूट 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 कहां होगा? 2 यहां पर है, सीधा सीधा बात खत्म, ये 2 है, ठीक। ये हो गया 2, ओ से यहां तक की डिस्टेंस को मान लो सी, ओ सी तक डिस्टेंस कितनी हुई है? रूट 4 है, ठीक है। उसके बाद यही रूट 4 हो गया, चाहे 2 कह लो इसको भैया, रूट 4 ही किसके इक्वल है? 2 के, इसको 2 कह लेना अगर कोई दिक्कत होगी। अब 1 यूनिट फिर से यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना, 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये थे डिस्टेंस, ये हो गया 1 यूनिट, फिर से ये 1 यूनिट, इसको कुछ रेस कर दें, कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये रेस कर देते हैं, आपको समझ में आ गया वहां से। ये 90 डिग्री, अब परपेंडिकुलर ड्रा करना आपको आ गया है, ये 1 यूनिट, ठीक। अब ये सी है तो इसको मान लो डी पॉइंट है ये, फिर ओ से इसको मिला दो डी को। अब ये लेंथ ओडी लेंथ कितनी हो जाएगी? रूट 5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? देखो भैया, रूट 4 का स्क्वायर यानी ओ, इन ट्राइंगल में लिखता हूं, चलो इन ट्राइंगल ओ सी यहां पे इसको हटा देते हैं, सी यहां हमने पहुंचा दिया इसको, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। अब डी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, सी हटा कर दिया यहाँ पे, इतना कॉमन सेंस है, अलग क्वेश्चन हो गया ना रूट 5। इन ट्राइंगल ओसीडी में, ठीक है ना, देखो 90 डिग्री सामने वाली साइड, ओडी हाइपोटेनस हो जाएगी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, किसी को परपेंडिकुलर मानो, डीसी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। तो डीसी कितना लिया? डीसी है 1 यूनिट, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर प्लस ओसी कितना है? रूट 4 का स्क्वायर, ओडी स्क्वायर। हमें ओडी चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, रूट 4 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, 4 1 5, ओडी हो गया, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ लगेगा, लेकिन लेंथ है तो निगेटिव नहीं लेते, ठीक है ना। रूट 5 आ गया नहीं, यानी ओ से डी तक की डिस्टेंस, यहां पे ओडी रूट 5 आ गई, लेकिन हमें ओ से डी तक की डिस्टेंस पता होगी रूट 5, अगर डी पॉइंट यहां आ जाए तो वही पॉइंट रूट 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलो डी को ओ को सेंटर लेट करते हुए डी रेडियस का ऐसे ऐसे, ठीक है भैया। अब हमारा नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है ना, ओ से डी तक की लेंथ रूट 5 की इक्वल है, तो यहां से ओ को सेंटर लेट करते हुए डी ओडी रेडियस का एक आर्क लगाइए, सीधा ऐसे, कहां गिरेगा आर्क आपका? यहां, ठीक। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मान लो ई मान लो, या डी यहां आ गया, चलो डी को यहां से करा दिया, तो ओडी डिस्टेंस, अगर ओडी डिस्टेंस की बात करें तो ओडी डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? चलिए मैं यहां से इसको हटा कर लिख देता हूं, ओ से डी तक की डिस्टेंस ये ओ से डी तक की डिस्टेंस कितनी है? रूट 5, यानी जो पॉइंट डी है ये रूट 5 है, ये कौन सा पॉइंट है? रूट 5 है, इसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में, नहीं तो गलत है, ठीक है ना। ओ से डी तक की डिस्टेंस कितनी? रूट 5, तो डी पॉइंट ओ से यहां से कितनी दूर होगा? रूट 5 डिस्टेंस पे, ठीक है, रूट 5 यूनिट में, तो रूट 5 हो गया ये पॉइंट डी। क्लियर हो रही बात? आई होप आप अब कर पाएंगे इसको। आपको करना क्या है, जो भी गिवन है रूट के अंदर वाले नंबर से एक कम कर दो, एक का स्क्वायर लिख करके उससे जो कम है उस पर रूट लगा के स्क्वायर कर दो, और उस नंबर को पहले नंबर लाइन पे दिखा लो बेस, और ये परपेंडिकुलर बना के एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होगा उस उतनी रेडियस का, यानी इसको ओ को सेंटर मानते हुए जो भी पॉइंट लेट करोगे आप, उतनी रेडियस का एक आर्क ड्रा कर दो, वो नंबर लाइन को जहां मीट करेगा वही पॉइंट उस एप्रोप्रिएट इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है बउआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो होगा हम लोगों का, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर को डिस्कस कर लेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी बातें होंगी मैं सारी बातें आपको एनसीईआरटी, बालाजी, लालाजी, कुछ भी जितने भी पब्लिकेशन है उससे कोई मतलब नहीं, आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। कुछ लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्लास 10 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भेजे थे, ठीक है ना, उनका खात्मा आप चुटकियों में करेंगे, परेशान ना हो जाए बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि एक ही क्लास में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता बउआ। तो आई होप आप नोट कर पा रहे होंगे इन चीजों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका दोस्त आपकी सेवा में हाजिर होगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।